यूनिवर्सिटी की आती जाती लड़कियों के साथ गैर इखलाकी हरकतें करने वाला मुलजिम। वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और कैसे गिरफ्तार किया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद के थाना गुलबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 1633/23 दर्ज। FIR के मुताबिक एक लड़का जो कि लड़कियों को तंग करता था, लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत करता था, वीडियोस वायरल होने के बाद SHO साहब ने उस वीडियोस पर एक्शन लिया, उस मुलजिम को पकड़ा और आज वो मुलजिम यहाँ पर मौजूद है। उसके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो ये हरकत क्यों करता था और SHO साहब ने उसे कैसे पकड़ा। ये सारे मामलात हम उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, बताओ क्या नाम है? नहीं, वो नहीं, इधर बताओ ना, क्या नाम है? लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई थी? तब नहीं पता था कि मेरा मुंह सामने आएगा? जो वीडियोस तुम्हारी निकली हैं वो गलती हो गई। ये गलती है? खुद के घर में हैं बहनें वगैरह हैं? हाँ जी। कितनी बहनें? 3। ऊंची बोलो ना, कितनी बहनें? 3। उन बहनों को कोई छेड़ेगा तो बर्दाश्त करोगे? और जिस तरीके से तुम छेड़ते हो लड़कियों को, उस तरीके से नहीं। छेड़ते हो, छेड़खानी करते हो, ये कोई इखलाकियात में आता है तुम्हारी? नहीं। कितनी लड़कियों को अभी तक छेड़ चुके हो? ये फर्स्ट केस ही है। हाँ, फर्स्ट केस ही। ये फर्स्ट केस है। 2 वीडियोस तुम्हारी आई हुई हैं, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी। लड़कियों को किस एरिया में छेड़ते थे? कौन कौन से एरियाज तुमने सेलेक्ट किए हुए थे? सिलेक्ट तो कोई नहीं किया, इधर ही वाकया हुआ जो हुआ। ये ना कहो कि पहला वाकया, मुझे ये बताओ किस किस एरिया में लड़कियां छेड़ते थे? किसी एरिया में नहीं छेड़ा। वीडियोस कहाँ से फिर आई हैं तुम्हारी? इधर से ही आई हैं। एरिया बताओ ना कौन सा है? ये पीछे जो है। नाम बताओ एरिया का नाम। गुलबर्ग। गुलबर्ग। हाँ जी। लड़कियों को छेड़ते थे हॉस्टल वाली ना? क्या वजह है, मतलब कि शादी हुई हुई है कि नहीं तुम्हारी? नहीं। नहीं हुई। घर वालों से बोला नहीं जाता मेरी शादी करवा दो? हाँ, नहीं बोला जाता? बोला जाता है। तो क्यों नहीं करवाते शादी? इससे पहले भी तुमने कभी छोटे बच्चों पे भी कोई हरासमेंट वगैरह करने की कोशिश की है? नहीं, कभी भी। मुझे ये बताओ कि लास्ट जो एक तुम्हारी वीडियो मैंने देखी है उसमें लड़की तुम्हें मारने तक पीछे आई है ना? जी। भाई कितने हैं? 5। ऊंची बोलो। 5। शादीशुदा हैं? जी। तुम अकेले कमा रहे हो? नहीं, 2-3 और हैं। अपने घर की औरतों को भी तंग किया है कभी? उन पे भी ऐसी गंदी नजर रखी है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं रखी? क्या वजह है? घर की है अपनी? हाँ जी। सबसे पहले लड़की को कहाँ पे तंग किया था तुमने? इधर ही फर्स्ट टाइम हुआ। नाज़रीन, अब इसकी ना जो बोलती है बंद हुई हुई है, इसकी जो ज़ुबान है वो खुल नहीं रही है। जब इसकी वीडियोस देखेंगे ना तो आप मजबूर हो जाएंगे कि कमेंट्स में आके इस शख्स को वो अल्फाज बोलेंगे जो शायद गैर मुनासिब होंगे। लड़कियों को किस तरीके से ये छेड़ता था, किस तरह की हरकत करता था। इसकी वीडियोस वायरल हुई। वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी मेहनत की। फैसलाबाद में गुलबर्ग थाना की पुलिस ने, SHO साहब ने बड़ी मेहनत की है और उसके बाद इस शख्स को पकड़ा है, ट्रेस किया है कि ये कौन लड़का है जिसकी आए दिन वीडियो वायरल होती है कि आती जाती लड़कियों को छेड़ता है, कभी आगे से कभी पीछे से, और डरता भी नहीं है। थाना गुलबर्ग फैसलाबाद के SHO मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस रोटेट हो रही थी, एक के बाद दूसरी आ रही थी। ये 3 वीडियोस तो ऐसी हैं जो रोटेट हो चुकी हैं, पब्लिक ने देखी हैं। एक्चुअली जो मेरे एरिया में एक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, उसके आसपास हॉस्टल्स हैं, बच्चियों के भी और बच्चों के भी। पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें इस हवाले से मौसूल हो रही थी। एक बंदा आता है, बाइक पे होता है, कभी वो पैदल होता है, तो वो नाजेबा हरकत करता है। तो वीडियोस भी रोटेट हुई हैं। उसके बाद डेफिनेटली जब इस तरह का क्राइम होता है, पब्लिक के अंदर एक बड़ी ईचिंग होती है, एक रेस्टलेस वाली सिचुएशन होती है। CPO साहब फैसलाबाद ने इसका समोटो लिया वीडियोस को देख के। SP साहब लालपुर टाउन वो बड़े कॉन्शियस से एक टीम जो है वो बना दी गई। इस बंदे को, हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि इस बंदे को हमने अरेस्ट करना है। उसके बाद मैडम इसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको CCTV वीडियोस के बाद और जो IT टेक्निक्स हैं उसके बाद हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। बंदा हमारी हिरासत में है।
सर साबित कैसे हुआ, वीडियो से कैसे पता लगा कि ये वही लड़का है? कौन से ऐसी चीज़ें थी जिनसे आपको कंफर्मेशन? मैम एक तो जो है इसकी बाइक वो हमने ट्रेस आउट की, बाइक का नंबर जो है वो एक कैमरे के अंदर बड़ा अच्छा पड़ा गया, उससे वो बड़ा हमारे लिए मामूल रहा। दूसरा, एक जगह पे आपको पता है जुर्म करने वाला जुर्म जैसे निशान छोड़ता है, आपने बड़ी अच्छी कहावत है आपने सुनी होगी। एक जगह पे इसने अपना हेलमेट उतार दिया था, वो चीज़ हमारी बड़ी फेवर में आई। उससे कैमरास को बैक ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली हमने 100 के करीब कैमरास चेक किए। तो एक विद इन 1 और 2 डेज़ जो है अभी ये टीम जो बनी है एसपी साहब लहलपुर टाउन की सुपरविजन में, तो हमने इसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद इसने ऑन भी कर लिया कि जी मुझसे गलती होगी और मुझे शर्मिंदगी का एहसास है। सर ऐसे ही गलती करने वाले लड़कों के लिए क्या सज़ा है? क्योंकि इसने एक नहीं दो नहीं बहुत सारी लड़कियों को छेड़ा है और बहुत ही घटिया किस्म की नाज़ेबा हरकत की हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो इसे क्या सज़ा होगी, क्या कानून क्या कहता है? मैडम कानून मौजूद है, कोर्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, बंदा अरेस्ट है, लीगल प्रोसीडिंग जो है उसके ख़िलाफ़ जो है। बाकी हम मज़ीद चेक कर रहे हैं कि इस तरह के कितने इंसिडेंट्स हैं। ये तो वो हैं जो वीडियोज़ के अंदर हमारे सामने हैं। अदर कितने इंसिडेंट हैं जो अभी हमारी नज़रों से ओझल हैं, उस हवाले से भी इंटरोगेशन चल रही है, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम कोर्ट्स के कचहरे में लेके आएंगे। एज़ पर लॉ जो इसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी।